जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं 2023 में मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें। कब इस व्रत को धारण करें, कब पारण करें, किस शुभ मुहूर्त में इस व्रत को रखना चाहिए। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी जैसे नाम से ही पता चलता है, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आदिक, दैविक, भौतिक सभी तापों से, सभी संचित पापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, मरणोपरांत वैकुंठ में वास मिलता है, पितरों की भी तृप्ति होती है मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को कब रखना है। 2023 में इस व्रत को कब रखना है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। वहीं 23 दिसंबर 2023 सुबह 7:12 पर एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत कब रखें, 22 दिसंबर को रखें या 23 दिसंबर को रखें। तो दोस्तों, इस्कॉन में, वृंदावन में, खाटू श्याम में आदिक जगहों पर 23 दिसंबर को इस व्रत को रखी जाएगी, क्योंकि हिंदू पंचांग में उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म में एकादशी तिथि उदया तिथि का ही मान होता है, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी को नहीं रखना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताती हूँ प्रिय दोस्तों कि जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको द्वादशी युक्त एकादशी को ही रखना चाहिए। भले 1 घड़ी 2 घड़ी आध घड़ी ही एकादशी हो, तिथि हो, उसी में द्वादशी युक्त एकादशी को ही रखना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी को कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, मैं तो बता दी, लेकिन आप सबको ही इस बात का निर्णय लेना है कि किस दिन आपको व्रत रखना है और किस दिन व्रत का पारण करना है। क्योंकि पारण मीन्स खोलना, व्रत को कब खोलना है। व्रत करने से पारण शुभ समय में अगर खोला जाए, व्रत का पारण किया जाए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में पारण कब करें। जो भक्त 22 दिसंबर 2023 को दिन शुक्रवार को व्रत रखता है, उनको 23 दिसंबर को व्रत को खोलना होगा। सुबह में इस व्रत को नहीं खोलना है, क्योंकि हरिवासर का समय है। हरिवासर क्या होता है दोस्तों, द्वादशी तिथि का जो 4 घड़ी होती है उसका सबसे पहला घड़ी होता है। वहीं 4 घंटे 5 घंटे की अवधि को हरिवासर कहा जाता है द्वादशी तिथि में। तो इस तिथि में, इस मुहूर्त में एकादशी का पारण नहीं करना चाहिए, व्रत को नहीं खोलना चाहिए। तो इसीलिए जो भक्त 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनको 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 से 3:25 तक ही इस व्रत का खोलने का समय है, यानी पारण का समय है। इसी बीच में इस व्रत को खोलना चाहिए। कब से कब तक, 1:22 से 3:25 तक इस व्रत को खोलें। इन्हीं अवधि में इस व्रत को खोलें, शुभ मुहूर्त में, क्योंकि सुबह से हरिवासर लग रही है। हरिवासर में इस व्रत को ना खोलें। वहीं जो बहनें, जो माताएं बहनें, जो भक्त इस व्रत को 23 दिसंबर को यानी शनिवार को धारण कर रहे हैं, उनको पारण का शुभ समय है 24 दिसंबर को सुबह में 7:08 से 7:45 के अंदर इस व्रत का पारण कर लें, यानी इस व्रत को खोल लें। क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी। त्रयोदशी तिथि का शुरुआत होगी तो आप सभी को लगता होगा कि पूरे का एकादशी है 22 दिसंबर को, तो हम 23 दिसंबर को इस व्रत को क्यों रखें। तो प्रिय दोस्तों, इस व्रत को 23 दिसंबर को रखना अनिवार्य है, क्योंकि सब वीडियो में बताती हूँ कि जो भी व्रत आगे की तिथि में हो एकादशी का, उसको ही रखना चाहिए। इससे मनुष्य की उन्नति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक कि मार्गशीर्ष मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है, उसमें एकादशी तिथि विष्णु भगवान को अति प्रिय है।
दिन शनिवार विष्णु भगवान को अति प्रिय है। उसमें मोक्षदा एकादशी पड़ जाए तो कहना ही क्या। जो भी जातक, जो भी भक्त मन क्रम वचन से विष्णु भगवान का इस व्रत को रखता है, उसको विष्णु भगवान सब कुछ पूर्ण करते हैं। आदिक, भौतिक, दैविक सभी तापों से निकालते हैं। मनुष्य चिर काल तक जीवित रहते हुए पुत्र पौत्र की सुख संपदा को भोगते हुए अंत में वैकुंठ में वास करते हैं। वही गीता जयंती भी है। तो गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन ही पड़ती है। तो आप सभी को लगता होगा कि मोक्षदा एकादशी अगर 23 तारीख को रखते हैं तो गीता जयंती को कब मनाएं। तो दोस्तों, गीता जयंती को 22 दिसंबर को ही मनाएं, क्योंकि पूरे एकादशी तिथि है 22 दिसंबर को। उसी दिन गीता जयंती मनाना चाहिए, मनाया जाता है। अगर गीता घर में आपके हैं तो आप गीता का उस दिन पाठ करें। गीता नहीं है तो आप खरीद कर लाएं भगवत गीता को। उस दिन भगवत गीता का पूजन करें। पीले फूल, हो सके तो विष्णु भगवान लड्डू गोपाल के सामने घी या तिल तेल का दीपक जलावें, क्योंकि इसी दिन मोक्षदा एकादशी के दिन कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दिए थे अर्जुन को। इसीलिए इसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो आप सभी गीता जयंती मनाए जाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति भगवत गीता का 11वां अध्याय का पाठ करता है, उसको श्री कृष्ण की संपूर्ण दया कृपा करुणा की प्राप्ति होती है। उस जातक पर विष्णु भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। गरुड़ पर सवार होकर माँ लक्ष्मी के साथ उस जातक के घर में निवास करते हैं। जो भक्त एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, व्रत नहीं करते हैं, केवल चावल नहीं खाते हैं, चावल वर्जित रखते हैं, उनको किस दिन चावल को वर्जित रखना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, जो भक्त व्रत न करके चावल वर्जित रखते हैं, उनको 22 दिसंबर को ही चावल को वर्जित करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का एकादशी तिथि 22 दिसंबर को ही है। तो उस दिन चावल वर्जित रखें। चावल वर्जित रखते हैं, फिर भी अपने मन क्रम वचन को शुद्ध रखते हुए चावल को वर्जित रखकर झूठ न बोले, चुगली, निंदा, क्रोध न करे, किसी का अनादर न करे। इस तरह से अपने व्रत को रखे। इस तरह से जो भी जातक व्रत को रखता है, उस पर विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। अगर आपके घर में पितृ नाराज हैं, आपको लगता है कहीं कहीं पितृ दोष लगा हुआ है, कोई कहीं से काम बनता नहीं है, बनता भी है तो बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये पितृ दोष है, मेरे पितृ कहीं ना कहीं हमसे नाराज हैं। तो अगर आप तर्पण नहीं करते हैं पितृ को, कोई बात नहीं है। ये मोक्षदा एकादशी करने मात्र से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ भी प्रसन्न होकर अपनी दया कृपा करुणा बरसाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से अवश्य रखना चाहिए। ये त्रिदिवसीय व्रत है। पहले दिन जो कि 22 दिसंबर को सुबह जल्दी से उठ करके अपने सिर के बाल को धो लेना चाहिए। सबसे सुबह में धोएं, क्योंकि एकादशी तिथि में बाल को भी नहीं धोना चाहिए था। तो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 8:16 पर। उससे पहले अपने बाल को धो करके नहाकर स्नान करके विष्णु भगवान के सामने बैठ के संकल्प लें कि हे विष्णु भगवान, आज मैं एकादशी मोक्षदा एकादशी का नहा खाए की हूँ, कल आपके व्रत को मैं धारण करूँगी। उद्या तिथि मान होता है हिंदू पंचांग के अनुसार, तो उद्या तिथि में मैं आपका व्रत को रखूँगी या रखूँगा। अपना नाम गोत्र बोलते हुए इस तरह से संकल्प करें। दूसरे दिन एकादशी तिथि यानी 23 दिसंबर को सुबह जल्दी जगे। फिर उस दिन दातुन नहीं करना होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को शाम को हो सके तो आप निरामिष आहार, थोड़ा सा फल दूध लेकर के ही रहें। शाम के समय में कोई वैसा चीज़ नहीं खाना चाहिए जो आपको हजम ना हो सके, जिससे आपका व्रत भंग भी हो सकता है। तो हल्का फुल्का दूध फल ले शाम के समय, और रात को अच्छे से ब्रश से अपने दांत को शाम को साफ करें। सुबह जल्दी से उठे। उस दिन दातुन नहीं किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। आप 12 बार कूला करें,
तो भी आपको दांत साफ करने का फल प्राप्ति होता है। वैसे तो वृंदावन की मिट्टी अगर आपके घर में है, वृंदावन की मिट्टी, उससे अपने दांत को साफ करें, या कोई भी मिट्टी है उससे अपने दांत को साफ कर ले थोड़ा सा, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी है उससे या दही से अपने दांत को साफ करें। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद विष्णु भगवान के सामने फिर से अपना नाम गोत्र बोलते हुए इस व्रत को धारण करें दिन भर। विष्णु भगवान का ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः 12 अक्षर के नाम है। इस मंत्र को मन ही मन जपते रहना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपने व्रत को रखें। और ये व्रत 3 तिथियों का मिलन में ये व्रत पड़ रही है। तो द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण होगा। एकादशी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि लग जा रही है, क्योंकि सुबह 6:24 पर ही 24 तारीख को ये तिथि लग जा रही है, जो त्रयोदशी तिथि है। तो इस एकादशी को आप ऐसा ना समझे कि 3 तिथियां में एकादशी को नहीं करना चाहिए। अगर 3 तिथियां में एकादशी पड़ जाए तो करोड़ों एकादशी का फल मिलता है एक एकादशी व्रत रहने से। तो इस व्रत को त्रिशा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 तिथियों का मिलन हो रहा है। तो एकादशी बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही शुभ है। इस एकादशी का व्रत अवश्य रखें। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको एकादशी, मोक्षदा एकादशी का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहे। आप सब जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।